सतगुरु के साजिनवाज जी, प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। साध संगत जी, संपूर्ण अवतार बानी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, सतगुरु मैनू चरणी लाया, भरम भुलेखा सब गवाया, चिंता दिल दी हो गई दूर, जिधर वेखा नूरो नूर। वाकई में ही जब से हमने सतगुरु का ज्ञान लिया है, सतगुरु ने हमें यह ब्रह्म ज्ञान दिया है, तब से ही हमारी ज़िंदगी में सुख ही सुख आ गए हैं। और सतगुरु ने हमें समझाया है कि हमने किस तरह इस समाज में, इस संसार में विचरण करना है। उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने, जिसनो पी के अमर हो गया, जाम पिलाया मुर्शद ने। मेरे सतगुरु ने ऐसा अनोखा जाम हमें पिला दिया है और हमें उठना बैठना खाना पीना सब बातें हमें सिखाई हैं कि किस तरह हमने विचरण करना है। साध संगत जी कहते हैं कि संसार में तो कई ऐसे लोग होते हैं जो भटकाने वाले होते हैं, एक सतगुरु ही होता है जो सही रास्ता दिखाता है। इसलिए हम सतगुरु का हर पल शुक्रगुजार करें। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी अपने मन के भाव प्रकट करने जा रही है। आप जी प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं कि टकराव टालिए, टकराव बिखराव का कारण है। दीवार से टकराओगे तो क्या होगा, सिर फूटेगा। दीवार हो या आदमी, दोनों से टकराना ठीक नहीं है। तुम सीधे जा रहे हो और बीच में पिलर आ गया है, अब तुम क्या करोगे? चुपचाप घूम कर निकल जाओगे। जीवन के हर मोड़ पर सुबह से शाम तक ऐसे लोग मिलेंगे जो तुमसे टकराने के मूड में होंगे, लेकिन वे टकराने के लाख उपाय भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे। तुम्हें किसी से टकराना नहीं है, चुपचाप चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाना है। इस तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह जीवन के हर कदम पर सिखा रहे हैं कि किस तरह आपने इस संसार में रहते हुए अपने जीवन की यात्रा को तय करना है। कहते हैं कि मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी मर गई। किसी ने पूछा क्या हुआ था? आगे से मुल्ला ने कहा, वह सांस लेना भूल गई थी। है ना हैरानी की बात, भला कोई सांस लेना भी भूलता है? नहीं ना। तो आदमी कहते हैं तो आदमी प्रार्थना करना क्यों भूल जाता है? प्रार्थना भी सांस है आत्मा के लिए। आत्मा के लिए हम सिमरन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना प्राण है जीवन के लिए। जीवन में प्रार्थना नहीं तो जीवन अधूरा है। इस तरह हमें हर पल सतगुरु का शुक्राना ही करना है। कहते हैं कि शेख शादी मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे। इतने में उन्होंने देखा एक अमीर आदमी नमाज पढ़ने आया है और इसके पैरों में हीरे जवाहरात जड़ी जूतियाँ हैं। उन्हें यह भी पता चल जाता है कि वह अमीर आदमी साल में एक बार ही नमाज पढ़ने आता है। शेख शादी मन ही मन बोले, हे अल्लाह, मैं रोज़ नमाज पढ़ता हूँ किंतु मेरे पास फटी पुरानी जूतियाँ हैं। वह अमीर इंसान साल में एक ही बार नमाज पढ़ता है, लेकिन इसके पास रतन जड़ी जूतियाँ हैं। यह कैसा न्याय है? शेख शादी यह सोच ही रहे थे कि वहाँ एक अपाहिज भी नमाज पढ़ने आ गया। उसके दोनों पैर नहीं थे, लेकिन उसने नमाज अदा करने में कभी भी कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ा था जिस दिन उसने नमाज अदा ना की हो। वह डेली रूटीन में अपना नमाज अदा करता था। उसने अपना नित्य-नेम बनाया हुआ था। यह देखकर शेख शादी ने तुरंत अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, मुझ पर अल्लाह ने क्या कम
क्या कम इनायत की है जो मुझे यहाँ तक आने के लिए सही सलामत दो पैर तो दिए हैं। इसलिए इंसान को ईश्वर के प्रति हमेशा आभारी रहना चाहिए, इसका हर पल थैंक्स करना चाहिए कि सच्चे पातशाह आप जी ने जो भी ये तन मन धन में बल बख्शा ही आप जी की कृपा से ही हुआ है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से ये जीवन का सफ़र गुजर रहा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यूँ भी वाह वाह है और वैसे भी वाह वाह है। मेरे मालिक दीन दयाल तो जिसमें भी रखे हम उसी में खुश रहें, हर पल आप जी का शुक्राना ही करते रहें। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, जिंदगी रही है गुजर दातिया। सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से ही ये ज़िंदगी गुजर रही है। आप जी की कृपा से ही हम चल फिर उठ बैठ सो जाग रहे हैं। मेरे मालिक दीन दयाल इसी तरह अंतिम श्वास तक आप जी हम पर मेहर लुटाते रहना। ऐसे ही दासी एक और स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। कहते हैं एक देश में एक महात्मा रहता था। वह पढ़ के पेड़ के नीचे पड़ा पड़ा ही दिन रात काट देता था। वह हर समय हंसता मुस्कुराता रहता था। चिंता नाम की चीज़ उसे छू तक नहीं गई थी। लोग उसकी सहनशीलता और प्रभु इच्छा में जीवन व्यतीत करने की भावना से बड़े प्रभावित थे। यहाँ तक कि वहाँ के राजा के दिल में भी उनके लिए एक विशेष स्थान था। राजा के मन में एक दिन ख्याल आया कि उस महात्मा महापुरुष को अपने महल में लाया जाए और उसकी सेवा करके उससे आशीर्वाद प्राप्त की जाए। एक दिन राजा महात्मा की शरण में पहुंच गया। चरण वंदना के बाद राजा ने प्रार्थना की, महात्मा जी आप जी कृपा करें, मेरे महल को पवित्र करें, मेरे महल में चरण डालें। आपका यूं पेड़ के नीचे पड़े रहना हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। आप कृपा करें और अपना डेरा महलों में ही लगाएं। महात्मा ने अपना लोटा उठाया और राजा के साथ चलने को एकदम तैयार हो गया। राजा यह देखकर हैरान रह गया कि यह महात्मा कैसा है। इसने एक बार भी नहीं कहा कि हमें महलों से क्या लेना देना है। मन ही मन राजा सोचने लगा, इस आदमी को समझने में मैं भूल कर रहा हूँ। इसके तो रोम रोम में माया बसी हुई है। लेकिन राजा कहने लगा, अब तो मैं स्वयं ही बुलाने आया था, इसलिए इस महात्मा को अपने महल में देकर ही जाऊंगा। राजा चुपचाप उस महात्मा को लेकर महल में पहुंच गया। उसे हर वह सुविधा दी जाने लगी, फैसिलिटी दी जाने लगी। राजा को जो राजा के पास थी, महात्मा हर वस्तु को खुशी खुशी कबूल करता गया, स्वीकार करता गया। ये सब कुछ देखकर तो राजा और भी हैरान रह गया कि यह अजीब महात्मा है, यह तो बड़ा लालची है, यह तो इच्छाओं का गुलाम है। लगता है यह तो इसी दिन की इंतजार कर रहा था। इसमें महात्मा जैसी तो कोई बात दिखाई नहीं देती है। राजा रात भर सो नहीं सका और इसी सोच में डूबा रहा। लेकिन महात्मा ने गहरी नींद ली। जब सुबह हुई तो राजा महात्मा की सेवा में उपस्थित हो गया। जाते ही राजा ने क्वेश्चन कर दिया, मुझे समझ नहीं आया कि आप कैसे महात्मा हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आप फकीरी बरसों से इसी पल की इंतजार कर रही थी। अपनी बात को जारी रखते हुए, कंटिन्यू रखते हुए राजा ने आके कहा, कल तक तो मुझ में और आप में ज़मीन आसमान का अंतर था।
मैं भोगी था और आप निर्लिप्त भाव से जीवन जीने वाले योगी, लेकिन आज आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। मैं भी भोगी हूँ और आप भी भोगी हो। महात्मा राजा की बातों को सुनकर हंसने लगा। फिर वह अपना नोटा उठाकर बाहर की तरफ चल पड़ा और राजा से भी कहा कि शंका का समाधान चाहते हो तो मेरे पीछे चले आओ। महात्मा आगे आगे चलने लगा और राजा पीछे पीछे चलने लगा। जब वे काफ़ी दूर निकल गए तो राजा ने कहा, महाराज महल से काफ़ी दूर आ गए हैं, दोपहर का समय हो गया है, आप मेरी शंका का समाधान करें ताकि मैं वापस अपने महलों में लौट सकूं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा और आगे चलिए, मैं आपकी शंका का निवारण कर दूंगा। आखिर चलते चलते शाम हो गई। राजा की सहन शक्ति दम तोड़ने लगी। राजा ने चिल्लाकर पूछा, आप मेरी शंका का निवारण करना चाहते हैं या नहीं? महात्मा ने फिर बड़े ही सहज भाव में कहा, आगे बढ़ते रहिए, इसी में आपकी शंका का समाधान है, इसलिए मेरे साथ आगे आगे रास्ते पर चलते आइए। राजा रह नहीं सका और गुस्से में बोला, मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ? पीछे मेरा महल है, मेरे बच्चे हैं, मेरा राज्य है। महात्मा रुक गया और बड़े ही शांत भाव से राजा से कहना शुरू कर दिया, राजन, जब दातार ने मुझसे कहा कि मैं एक पेड़ के नीचे दिन गुजारूं तो मैंने उसे खुशी से अनुभव किया। कल रात दातार प्रभु ने मुझे राजमहल की सब सुविधाएं बख्शी तो मैंने उनको भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, क्योंकि दातार प्रभु जो भी दे रहा है उसका आनंद लेना भी हमारा कर्तव्य है। तुम देख ही रहे हो कि आज मेरे प्रीतम ने फिर मुझसे चाहा कि मैं महलों से दूर कहीं दूर चला जाऊं, तो मैं उसी में खुश हूँ और उसी खुशी के साथ मैं बड़ी दूर बढ़ता चला जा रहा हूँ। लेकिन तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि क्या तुम्हें इसे खुशी के साथ स्वीकार कर पाए हो? क्या तुम्हें महलों से दूर रहकर वैसी ही खुशी का अनुभव हो रहा है? क्या तुम दातार की रजा में राजी रह पाए हो? मुझे विश्वास है कि तुम स्वीकार करोगे कि तुम्हारे रोम रोम में महल व राज्य की सुख सुविधाएं पूरी शक्ति के साथ बसी हुई हैं। तुम उनसे दूर होने की सोच ही नहीं सकते। यह कहकर वह महात्मा आगे की ओर कदम रखने को ही थे कि राजा महात्मा के चरणों में गिर गया। फिर महात्मा से सत्य का ज्ञान प्राप्त कर राजा के कर्तव्यों को अनासक्त भाव से निभाने के लिए वह खुशी खुशी अपने महलों की ओर चल पड़ा। राजा ने ब्रह्म ज्ञान भी ले लिया और फिर अपना गृहस्थ धर्म का पालन भी करने लगा, अपना राजा के कर्तव्यों को भी निभाने लगा। आनंद का खजाना तो इसी में छिपा हुआ है कि जिसमें भी हमें दातार रखे हमने उसमें हर पल खुश रहना है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। जब हमने पहले ही प्रण में तन मन धन इस निरंकार दातार को दे दिया है, फिर हमारा कुछ भी नहीं है। फिर जिस तरह हमें ये रखे हमने उसी में खुश रहना है। चाहे ये महल दे या झोपड़ी दे, जो भी ये दे हमने इसका शुक्राना करना है। अगर परमात्मा ने कुछ सुख सुविधा के रूप में दे भी दिया है और कल इसे ले भी ले, तो इससे हमारे मन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी मर्जी है। आज अगर महल दे रहा है और कल आर्थिक अवस्था खराब होने से झोपड़ी मिल रही है, तो भी हर समय इसका शुक्राना ही करना है। इसको जो ठीक लगा इसने हमें दिया। ये शरीर भी आज ठीक चल रहा है, तो कल को कोई दुख तकलीफ भी आ जाए तो ये चेतनता तो है कि ये शरीर की बीमारी है, इसका हॉस्पिटल जाकर
ट्रीटमेंट कराया जाए। अगर ट्रीटमेंट होने के बाद भी शरीर में कुछ कमी है तो भी उसका कोई दिमाग पर असर ना आए कि शरीर में कोई कमजोरी है भी, तो भी मन तो तंदुरुस्त है। इस परमात्मा ने जैसा शरीर देना था दिया और जैसा इसको चलाना चाहा चला रहा है। अगर हम कोई भी घटना अपने जीवन के लिए, तो जब हमारा दिल और दिमाग कुछ चाह रहा होता है और उस मुताबिक वो वस्तु नहीं मिलती या वो घटना नहीं घटती, फिर हम परमात्मा को कोसते हैं कि प्रभु आप पूरे संसार का तो भला कर रहे हैं पर हमारी ये इच्छा तो पूरी नहीं कर पा रहे हो। यहाँ बात वही है कि हमसे ज़्यादा ये परमपिता परमात्मा को पता है कि इसने हमें जीवन में क्या देना है क्या नहीं देना। जब हम अपने मन को पूरी तरह सतगुरु के चरणों में सरेंडर कर देते हैं इस दातार के आगे, फिर जो कुछ भी इस जीवन में मिलता है उसमें हमको कृपा ही दिखती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई ही दिखती है। इस तरह हम हर पल शुक्राना ही करें, हम गिले शिकवे ना करें। हम कहते हैं कि हम हर समय शिकवे से शुक्राने में आए, हर समय इस दातार प्रभु का शुक्राना ही करें। प्रभु जो भी करता है अच्छा ही करता है और जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। ऐसे हम अपने मन के भाव बनाएं और सेवा सिमरन सत्संग में अंतिम श्वास तक लगे रहें। दातार से यही आशीर्वाद मांगते हैं, इसके आगे यही मांगते हैं। मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह हमें अपने चरणों से जोड़ के रखना, हमें भक्ति देना। दातार तेरे दर से बस ये ही दुआ मांगे, घर घर में खुशी बरसे, हम सबका भला मांगे, सारे संसार का भला करना। मेरे मालिक दातार सच्चे पातशाह किसी आँख में कभी आंसू आए ना, दाता सबका भला तू करना। मेरे मालिक दीन दयाल सबको खुशियाँ देना, इतनी खुशियाँ देना कि सबकी झोली जो है ये छोटी पड़ जाए। मेरे मालिक दीन दयाल हमें तेरा ही सहारा है और तेरे से ही हमने मांगना है। जो भी जिसका ध्यान है मेरे मालिक सच्चे पातशाह सो पूरा करना, सबका विश्वास बना के रखना, सबकी रहमतों से झोलियाँ भरना। दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।